हेलो एवरीवन नमस्कार समस्त को मो ना प्रियदर्शिनी मुनि और मोर चैनल पीएम्स लाइफ साइंस को आपण स्वागत करुच्ची। आज डिस्कशन आम स्टार्ट करवा गोटे छोट थैंक्स गिविंग मोमेंट रू बिकज यहाँ जरूरी थिला। सो लाइक प्रीवियस वीडियो जदि आप देखी थे जूलोजी डिस्कशन पार्ट 1 रे गोटे क्वेश्चन भूल थिला तार आंसर एक्चुअली मु भूल दे दी थी एंड आई एम वेरी मच थैंकफुल टू द स्टूडेंट्स एक्चुअली जो मैंने भी आइडेंटिफाई करते रेक्टिफाई करने कि कमेंट्स देते एंड खास करके मत बहुत खुशी लगे कि स्टूडेंट्स मानकर गोटे रेस्पॉन्स आसूची एंड स्टूडेंट्स मैंने इंटराक्ट करुँच कि स्टूडेंट्स निजर क्वेश्चंस डाउट क्लीयरिंग क्वेश्चंस पचार बहुत भल लगुच कि धीरे धीरे करके गोटे टाइप इंटराक्शन आम मान भितर चली खास करके गोटे फ्रेंडशिप बिल्डअप हो पारुची। केवल यहीटा नुह एबे तो खास करके सीपेट्र सीरीज चली हाँ ठीक अच्छे कि छोट पिला माने जो मैंने भी कनेक्ट करुँच बट मत आहरी बेसी खुशी लगुच जो मैंने आगुरी जमीक एसएसबी प्रिपरेशन जब आपने देखिए ताले बहुत गुड़े कमेंट मो पाखक आसूँ बहुत गुड़े रेस्पॉन्सेस मो पाखक आसूँ एंड बहुत खुशी लगुच देखिकी कि पिला माने कनेक्ट करुँच और जिते सब एस्पिरेंट्स मैंने अच्छा अवश्य मोटू बहुत सीनियर लोक मैंने भी अच्छा जो मैंने कनेक्ट करुँच बहुत खुशी लगुच देखिकी। होपफुली यही टाइप फ्रेंडशिप बिल्डअप हो चली था आगु को आहरी फ्रेंडशिपटा स्ट्रंग हो चली था। मु आशा करी कि जहाँ भी कंटेंट मु शेयर करुँची आहरी फ्रुटफुल वे रे रिप्रेजेंट करने सो दैट कि मोर निजर तो ग्रोथ हम ही सहित जो मैंने भी मो सांगे कनेक्टेड अच्छा चैनल थ्रू से ग्रोथ रहिबो एंड गोटे बेटर प्लेटफॉर्म आम ये क्रिएट कर दे परिबा जो आम इच अदर सहित इनफॉरमेशन को आम शेयर कर दे परिबा निज निजर ग्रोथ मध्य कर दे परिबा। ओके सो थैंक यू अगेन एवरीवन एंड आम स्टार्ट करवा बर्तमान आज डिस्कशन स्टार्ट करने पूर्वर एक तो जो मैंने भी प्रथम थर ये चैनल को विजिट करुँच गोटे छोट इनफॉरमेशन कि जदि ग्रेजुएशन फाइनल ईयर रे आप बिलोंग करुँच एंड जब सीपेट 2021 एग्जामिनेशन को जब अपियर करने को जाऊँगी देन इनफॉरमेशन है कि 2 अगस्त तार ऑनलाइन एप्लिकेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो सारा तो आपको प्रथम रजिस्ट्रेशन करने को पड़ो देन तार ऑनलाइन एप्लिकेशन तार जहाँ भी फॉर्म अच्छे फिलअप कर दे पारे। एग्जामिनेशन जेहेतु बहुत जल्दी होगा जाऊँगी तो बेटर आप जिते जल्दी तार स्ट्राटेजी बनईदेवे जिते जल्दी तार प्लानिंग हिसाब से प्रोसीड करेंगे बेटर रहिबो एंड ओबियसली PYQs भी एसेंशियल रही बिकज आमको ता द्वारा जना पड़ो कि क्वेश्चन डिफिकल्टी लेवल कौन रही कौ टॉपिक उपर खास करके फोकस करार अच्छी कौ सब्जेक्ट उपर आमको बेसी वेटेज मिलूँ तो से सब विषय में आइडिया चली आसो सहित आम कॉन्सेप्ट क्लीयर हम तो ओबियसली PYQs आमको हेल्प कर होपफुली ये जो सीरीजटा बर्तमान चली जमीक लाइफ साइंस ऑलरेडी अपलोड हो सारी जूलोजी प्रथम पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो सारी गतकाली एंड आज पार्ट रे आम जूलोजी कंप्लीट करवा कमिंग डेज रे बाकी जहाँ भी सब्जेक्ट्स रही बायोलोजी जमीक बॉटनी है और माइक्रोबायोलोजी है और बायोटेक्नोलोजी है आम कंप्लीट करवा तो पूरा सीपेट सीरीज ही कंप्लीट हो होपफुली ये सब डिस्कशन जो मैंने भी सीपेट 2021 एग्जाम अपियर करने को जाऊँगी हेल्पफुल रही जदि प्रथम थर आप मो चैनल को विजिट करिसेंती देन मो तरफ गोटे छोट इंट्रोडक्शन मुझे देवाक चाहिए। मो ना प्रियदर्शिनी मुनि और मु भुवनेश्वर बिलोंग करुँची और ओडिशा बिलोंग करुँची मोर स्पेसिफिकली जब मुझे कहि सो एजुकेशन विषय जब मुझे कहि देन आई हैव डन माय MPhil इन जियोलॉजी फ्रॉम सेंचुरियन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, MS इन जियोलॉजी फ्रॉम ओडिशा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी एंड BSc in geology from Utkal University PN Autonomous College. Recently in 2020 I have qualified CSR UGC NET LS with All India rank 42 and GATE with All India rank 559. जदि किसी क्वेरीज अच्छी किसी क्वेश्चंस पचार चाहूँगी मो सहित कनेक्ट करने को चाहूँगी देन ये सब एड्रेसेस रे आपण मैंने कनेक्ट करदे पारे किसी क्वेश्चन पचार अच्छी आप ईमेल करदे पारे मेसेजेस करदे पारे मुझे चेष्टा करी जदि पॉसिबल हो पार मो द्वारा देन ताकू सॉर्ट आउट करने। ओके सो आम प्रथम डिस्कशन करवा प्रीवियस क्वेश्चन जोटा कि भूल हो जाता एंड आई एम वेरी मच थैंकफुल टू दैट गर्ल आई थिंक धरित्री साहू मे बी ना सो सी आइडेंटिफाइड दैट वन कि क्वेश्चन रो आंसर जोटा है से कोआनोसाइट हेबा कथा नुह दैट आंसर शुड बी मायोसाइट एंड अगेन आई एम वेरी मच थैंकफुल टू हर। सो आम स्टार्ट करवा से क्वेश्चन रू एंड देन आम फर्दर क्वेश्चन को डिस्कशन करवा तो आंसर कोआनोसाइट मु कही बट पर किछिटा इनफॉरमेशन मु देखिली जो कि किछिटा बुक्स मु फॉलो करली जो कि एटा आंसर मिलला कि कोआनोसाइट हम ना मायोसाइट हम
सो मायोसाइट्र खास करके गोटे लेयरिंग थाए जदि आपण स्पंजर जदि इनर लेयर को देखिए जोठी एटा तो आउटर लेयर रही जाउची आउटर लेयर आपनको पिनाकोसाइट मिल जिवो किबा पिनाकोडर्म्स माने मिल जिवे एंड इनर लेयर रे कोआनोसाइट्स माने थांती कि आमे ताको फ्लैजेलेटेड सेल्स बोली मध्ये कहि दे परिबा। तो कोआनोसाइट्स मानकर मेन काम होला माने गोटे प्रकार रो डायरेक्शन प्रोवाइड करथांती वाटर रो मूवमेंट को जेमति कि बाहरु वाटर एंटर करियला ऑस्टियम थ्रू रे एंड वाटर एंटर करि सारला पर ऑस्कुलम थ्रू रे तार एग्जिट हुए एवं ऑस्कुलम रो सेथिरे कंट्रैक्शन एवं रिलैक्सेशन मध्ये इक्वली नेसेसरी थाए सेटा रिस्पांसिबल थाए एवं तापे किछटा मायोसाइट्स माने थांती जोठी कि तार पूरा गोटे कवरिंग मेंटेन करके रखि थांती एई मानकर लेयरिंग गोटे थाए जोथि कि ऑस्कुलम रो प्रॉपर फंक्शन मेंटेन हे कि रहि पारे। सो आंसर ऑब्वियसली मायोसाइट्स हबो एंड जो मैंने भी प्रीवियस वीडियो देखी जो मैंने भी देखी कि कौन कोआनोसाइट्स को जाइतला सेटा आपन ताको रेक्टिफाई कर दे परिबे बिकॉज आंसर इज मायोसाइट एंड मु होप करूची कि आगु को किछि भी सेमति जदि किछि क्वेश्चन को नेकी इश्यूज हला और क्वेश्चन को नेकी प्रॉब्लम हला देन आपन मानक तरफ रु गोटे प्रॉपर कोऑपरेशन मते मिलिबो सो दैट कि मु ताको रेक्टिफाई मते कर दे परिबी एंड यस ऑब्वियसली हम मानक भितर किछिटा इंफॉर्मेशन मते एक्सचेंज हेबार गोटे प्रॉपर प्लेटफॉर्म हमको एठी मिल जिवो। ओके सो हमें स्टार्ट करबा नेक्स्ट क्वेश्चन रु दैट मींस क्वेश्चन नंबर 35 पर्यंत तो हमें कंप्लीट करि सारी चंती तो 36 रु हमें एटू स्टार्ट करबा। तो क्वेश्चन कोन लिखा जाय छै एठी assuming they all had the same number of carbon atoms, which of the following has the maximum number of carbon hydrogen bonds? तो जदि ये फैटी एसिड कथा जेहेतु मेंशन करा जायछि तो फैटी एसिड विषय गोटे छोट इनफॉरमेशन आपण एठी मन रखंतु। फैटी एसिड को साधारणतः आम दुईटा प्रकार कैटेगराइज कर दे परिबा एक तो आम सैचुरेटेड फैटी एसिड कहि दे परिबा किंबा आम अनसैचुरेटेड फैटी एसिड मध्ये कहि दे परिबा। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड रो गोटे आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर हला एथिरे सिंगल बॉन्ड्स माने अवेलेबल थांती कार्बन एवं हाइड्रोजन सहित ता सहित डबल बॉन्ड्स माने मध्ये ए जगह अवेलेबल थांती। सैचुरेटेड फैटी एसिड रे आपन को केवल सिंगल बॉन्ड ही मिलिबो कार्बन एवं हाइड्रोजन भितर आपन को केवल सिंगल बॉन्ड मिलिबो डबल बॉन्ड ए जगह मिलिबो नाही। तो सेही पर्सपेक्टिव रे जदि हम देखिबा सैचुरेटेड फैटी एसिड रे जेतिकी बॉन्ड्स रहिबो पॉलीसैकेराइड रे मध्ये आपन को सेतिकी ही बॉन्ड मिल जिवो याठू बेसी बॉन्ड मिलिबो नाही। बाकी आसी जाउची ऑप्शन ए दीटा रे दैट मींस ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर बी जोथि कि आपन को डबल बॉन्ड देखिबा मिलिबो। वर्तमान एटा क्वेश्चन आसुची कि आमे अनसैचुरेटेड सहित जिबा और पॉली अनसैचुरेटेड सहित जिबा दीटा को ही आपनकर अनसैचुरेशन शो करिबो दी जनकर ही आपन को डबल बॉन्ड रो स्ट्रक्चर मिल जिवो बट जते बेले आपन सपोज धरि दियंतु आपन को पाखरे दीटा डबल बॉन्ड माने गोटिए जगह रे ही डबल बॉन्ड रो स्ट्रक्चर अछि तो जैसे जगह हम देखो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कहबा बट से सेम जिंस आपन को एतो डिफरेंट जगह रे मिल जिवो तो आम ताको पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बोली कहि दे परिबा। तो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड एक्चुअली बहुत गुडी एग्जांपल रही जेमति कि लिनोलेनिक एसिड रे एग्जांपल आपण नै परिबे। लिनोलेनिक एसिड रे खास करके कार्बन रो नंबर 18 थाए दैट मींस 18 टा कार्बन एटम आपन को मिल जिवो एवं ता सहित तीनटा डिफरेंट जगह रे आपन को डबल बॉन्ड रो स्ट्रक्चर मिलिबो। इवन आराकिडोनिक एसिड मध्ये आपण नै परिबे जोथि कि कार्बन रो कंटेंट 20 अछि एवं ता सहित आपन को चारिटा डिफरेंट जगह रे डबल बॉन्ड रो स्ट्रक्चर मिल जिवो। सो एई टाइप रो जहां भी अरेंजमेंट थाए जेतले डबल बॉन्ड रो रिपीटेशन आपन को बहुत बेसी मिल जिवो से जगह हम ताको पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कहबा। तो जेते प्रकार रो अरेंजमेंट आपन एठी देखुचंदी सब जगह रे हाईएस्ट नंबर ऑफ बॉन्ड्स आपन को मिलिबो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड रे। सो ऑप्शन नंबर बी हे जिवो एठी ठीक आंसर। ओके देन हमें नेक्स्ट देखिबा 37 which of the following cofactor is essential for the activity of acetyl CoA carboxylase। acetyl CoA carboxylase गोटे प्रकार रो एंजाइम जोटा कि हेल्प करे एसिटिल CoA को कन्वर्ट करबा पे मालोनिल CoA रे। सो बाकी हमें पूरा तो केमिकल पाथवे ऊपर जीवा नहीं बस खाली मु एतिके एटी मेंशन कर दूची दैट एसिटिल CoA को जते बेला हमको कन्वर्ट करिवार थाए मालोनिल CoA को तो से जगह रे हमको ए एसिटिल कार्बोक्सिलेज ACC रो आवश्यकता पड़े एवं ए जगह रे किछटा कोफैक्टर्स माने थांती एवं यार को मेजर कोफैक्टर हला हमकर बायोटिन। तो बायोटिन कोन करे ताको हेल्प करे ए पूरा साइक्लिक माने एंजाइमेटिक प्रोसेस को प्रॉपर्ली कंडक्ट करबा पे ताको हेल्प करे। सो आंसर एठी हमर आसी जिवो ऑप्शन नंबर बी। देन 38 क्वेश्चन जदी हमें देखिबा एक पूरा माने वर्ड को आपना को डिवाइड कर दियंतु एक साइड रे आसी जिवो नंबर 1 रे एंटीबॉडी सॉरी नंबर 2 रे आसी जिवो एंजाइम। तो आमे आको एमती कहि दे परिबा एमिति किछि एंटीबॉडीज माने अछंती जो माने कि कैटालाइटिक एक्टिविटी शो करंती देन सेही जगह रे हमें सेमान को आब एंजाइम्स बेली कहि दे परिबा जोथि कि ऑप्शन नंबर बी हे जिवो इठी आपनकर ठीक आंसर। which of the following statement is true about non competitive inhibition। non competitive inhibition रे तार जदी अरेंजमेंट्स आपण देखिबे खास करके सपोज धरि दियंतु एटा आपनकर एंजाइम हला एंड एंजाइम रे ए जगहटा रहिला सबस्ट्रेट रो बाइंडिंग साइट राइट सबस्ट्रेट रो बाइंडिंग साइट इठी रहला।
तो किछिटा इनहिबिटर्स माने आसंती जो माने कि गोटे एलोस्टेरिक साइट रे बाइंड हे जाने सपोज करि दियंतु एठी गोटे इनहिबिटर आसलो जोटा कि एलोस्टेरिक साइट रे बाइंड हला तो इनहिबिटर रो बाइंडिंग द्वारा कोन हुए सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट रे जो एरिया अछि से एरिया रे आपन किछिटा चेंजेस मिलबो जेमते कि लॉक एंड की थ्योरी आपन माने भलो भाबरे जानि छथि एंड लॉक एंड की थ्योरी रे एति कि हमें जानि जे कि जदी माने जो हिसाब रे सबस्ट्रेट रो साइज थाए सेही हिसाब रे जदी एंजाइम पाखरे पॉकेट नाही ताले से मानक भितर अरेंजमेंट हबो नाही सपोज धरि दियंतु सबस्ट्रेट रो जदी साइज मानकर ए टाइप रो इलोंगेटेड थिला देन ऑब्वियसली ए जगह तार बाइंडिंग हेई परथांता बट बिकॉज ऑफ द बाइंडिंग ऑफ इनहिबिटर नाउ द अरेंजमेंट हैज बीन चेंज्ड सपोज धरि दियंतु ए टाइप रो चेंजेस आसिला तो वर्तमान ए सबस्ट्रेट आ बाइंड हेई परिबो नाही तो ए जगह रे जदी आपण एंजाइम देखिबे तार जो रेट ऑफ एक्टिविटी जो अछि मैक्सिमम रेट जोटा अछि जोटा कि वी मैक्स वैल्यू कुहा जे ए जगह रे एंजाइम रो एक्टिविटी ए जगह रे कोन हेजिबो कम हेजिबो दैट मींस ए जगह रे ड्रॉप डाउन हेजिबो तो ऑब्वियसली हमें एठी जाई परिबो ऑप्शन नंबर डी सहित दैट मींस वी मैक्स डिक्रीजेस जते बेले भी आपनकर नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन हुए तो इनहिबिटर्स माने आसे कि गोटे एलोस्टेरिक बाइंड रे बाइंड हे जानती जो जगह रे कि बाइंड हेबा द्वारा सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट रे किछटा चेंजेस आसे तार सेफ रे किछटा चेंजेस आसे एंड जो सबस्ट्रेट बाइंड हेबा कथा से सबस्ट्रेट रो बाइंडिंग एठी हेई पारे नाही सो ऑब्वियसली सेइथि पई ए जगह रे हमें वी मैक्स रो रिडक्शन हमहु देखिबा को मिलथाय तो हमें एठी ऑप्शन नंबर डी सहित प्रोसीड कर दे परिबा देन नंबर 40 रो जदी हमें क्वेश्चन देखिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज अ पॉजिटिव एलोस्टेरिक रेगुलेटर ऑफ द एंजाइम पायरुवेट कार्बोक्सिलेज अवश्य पायरुवेट कार्बोक्सिलेज जो एंजाइम टी अछि एटा आपनकर माइटोकॉन्ड्रिया रे भी अवेलेबल हेई परिबो किंबा साइटोप्लाज्म रे मध्ये अवेलेबल हेई परिबो एंड ए सेम एंजाइम जदि आप देखुंती ए केस रे पॉजिटिव एलोस्टेरिक रेगुलेटर खास करके काम करे एज अ बायोटिन बायोटिन ए जगह रे एज अ रेगुलेटर परिका काम करे पॉजिटिव रेगुलेटर परिका काम करे जो थी कि ए एंजाइम रो प्रॉपर मेकानिज्म हमें मेंटेन कर दे परिबा तार एक्टिविटीज हमें मेंटेन कर दे परिबा देन नेक्स्ट आम क्वेश्चन देखा 41 रो क्वेश्चन रही P53 प्रोटीन इज एसोसिएटेड विथ ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट अच्छा P53 प्रोटीन को जेहेतु एटा को कहा जाए ट्यूमर सप्रेशर प्रोटीन बेली कहा जाए ट्यूमर सप्रेशन माने कोन जदि ए प्रोटीन आपनक सेल रे अवेलेबल अछि ताले ये डायरेक्टली ट्यूमर रो फॉर्मेशन को अलाउ करिवो नाही जो जगह भी सेल रे किछि चेंजेस आसिला इमीडिएटली ये किछटा एक्टिविटी शो करिवो जहा द्वारा ट्यूमर रो फॉर्मेशन रो प्रोसेस को आपण इनहिबिट कर दे परिबे या को आ टिके भलो भाबरे बुझिबा पे हेले हमको सेल साइकिल रो गोटे पार्ट हमको बुझिबा को पड़िबो जेमति कि सेल साइकिल रे आपण जानि छथि G1 अछि S अछि G2 अछि एंड अच्छा सॉरी एटा टिके उल्टा हे गला सो G1 देन S एंड देन G2 एंड देन N चारिटा स्टेजेस रही हमरो तो सपोज कर दियंतु G1 रे किछि भी जंती गनकर प्रॉब्लम हला तो P53 प्रोटीन ताकू केबे भी S फेज को अलाउ करिवो नाही दैट मींस एमिति किछि बैरियर्स माने स्टार्ट हे जिवे एमिति किछि इनहिबिटर्स माने एक्टिवेट हे जिवे जहा द्वारा आ ट्रांजिशन हबो नाही S फेज को एवं ता द्वारा कोन हबे ए जगह हमें दीटा जिंस कर दे परिबा आइदर सेल को रिपेयर करो नहल नै तो सेल को अपोप्टोसिस करो बिकॉज़ यदि रिपेयर हे जाउछि देन अगेन सेल तार वापस पुराना स्टेज को चली आसीबो एवं निजरो ट्रांजिशन को फॉलो करिवो बट जदि सेल रो किछि प्रॉब्लम अछि हम ताको हमें रिपेयर करि पारु नाही तन बेस्ट उपाय एटा हबो कि हम कंप्लीटली ताको इरेडिकेट कर दबा हम बॉडी पाखरु तो P53 रो काम होला कोन यूजुअली P53 जेते बळे भी सेल रे किछि प्रकार रो डैमेज हुए ताले P53 गोटे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर परिका काम करिवो एवं दैट विल एक्टिवेट द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ अनदर जीन दैट इज नोन एज P21 जीन एंड ता द्वारा P21 प्रोटीन एक्टिवेट हबो एंड यार सिंथेसिस हला पर ये कोन करिवो गोटे प्रकार रो इनहिबिटर परिका काम करे एंड जेते बळे ए इनहिबिटर टी एक्टिवेट हे गला नाउ द G1 आउ S रो ट्रांजिशन हबो नाही एंड सेल जोटा अछि सेटा G1 रे ही रेस्ट्रिक्ट हे के रहि जबो S फेज को मूव करिवो नाही तो ये पूरा प्रोसेस रे जदि आपण देखिबे एक तो P53 को हमें ट्यूमर सप्रेशर प्रोटीन बेली कहूचे तो ऑप्शन नंबर ए ठीक हबो जदि किछि प्रॉब्लम अछि देन एपोप्टोटिक प्रोटीन्स माने को P53 पाखर गोटे सिग्नल जिवो जहा द्वारा एपोप्टोसिस कंडक्ट हबो दे बी भी ठीक रहबो जेहेतु ये P21 प्रोटीन रो ट्रांसक्रिप्शन को एक्टिवेट करूची बाय एक्टिंग एज अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर तो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस मध्ये ए जगह इंक्लूड रहबो तो गोटिए प्रोसेस जोथिरे कि P53 रो इन्वॉल्वमेंट नाही दैट इज नोन एज अ मॉडिफिकेशन ओके सो ऑप्शन नंबर डी हे जिवो ए जगह आपनकर ठीक आंसर जोटा कि P53 रो कोनसे प्रकार रो इन्वॉल्वमेंट एकरे देखिबा को मिलिबो नाही then when heterozygous black pigs are intercrossed then what is the chance of the first two offspring being black okay
तो प्रथम आम एमती करवा कि जेहेतु आमको ये दि जाइए ब्लैक दि जाइए अच्छा तो आम मैंने गोटे स्टार्टिंग रू आम गोटे जनरलाइज्ड वे रु जा सपोज धरी दिंतु मो पाखे ब्लैक अच्छी ब्लैक कलर पर मुझे कौन करुँची कैपिटल बी नहीं जाऊँगी एंड जेहेतु अलग किसी जिनस मेंशन कराए अच्छा सेफ साइड पे आम गोटे व्हाइट नहीं जावा एंड ताको आम स्मॉल बी रे मेंशन करवा तो जदि आम पाखे गोटे कैपिटल बी अच्छी ताहले ओब्वियसली ए कलर आम डोमिनेंट रहिबो ये ब्लैक शो करिवो एंड कैपिटल बी स्मॉल बी अच्छी जमती कि कह जाउची हेट्रोजाइगस ब्लैक कलर तो ये जगह भी आपंकर ब्लैक कलर शो करिवो एंड स्मॉल बी हेले ये कौन करिवो व्हाइट कलर शो करिवो तो वर्तमान कौन हला हेट्रोजाइगस ब्लैक पिग्स मान को इंटरक्रॉस करागला दैट मीन्स पेरेंट कंडीशन कैपिटल बी स्मॉल बी एंड कैपिटल बी स्मॉल बी अच्छी वर्तमान प्रथम जिनस है कि आम एटा देखा कि यही कंडीशन रे आमको केतेटा टाइप रो ऑफस्प्रिंग मिलिबो एवं याको बुझिबा पई आम प्रथम यार गोटे टेबल बन की देखिदा कि केते टाइप रो ऑफस्प्रिंग मिलिबो सो कैपिटल बी स्मॉल बी okay so capital B small b so first one would be capital B second one would be capital B small b then say same जिनस repetition and then fourth अच्छा तो जदि चारिटा ऑफस्प्रिंग आम देखुचे देन चारिटा ऑफस्प्रिंग रु 3/4 आसीजिवो आपनकर ब्लैक कलर ओके बिकॉज एटा भी ब्लैक आसीबो एटा ब्लैक आसीबो एटा ब्लैक आसीबो एंड 1/4 आसीजिवो आपनकर व्हाइट कलर आमको कौन दरकार आमको ब्लैक कलर दरकार दैट मीन्स सी पचार कि चारिटा ऑफस्प्रिंग भितर अच्छा चारिटा ऑफस्प्रिंग माने कौन सपोज धरि दियंतु आमे जेतले काउंट करूचे आमे टोटल चारिटा ऑफस्प्रिंग हिसाब रे काउंट करूचे बट जेते बडा ऑफस्प्रिंग मानकर डेवलपमेंट हुए जरूरी नुह कि चारिटा ही डेवलप हबो मे बी गोटे भी हे पारे मे बी दीटा भी हे पारे मे बी तीनटा भी हे पारे बट एठी हमको क्वेश्चन पचरा जायछि कि प्रथम दीटा ऑफस्प्रिंग हमको ब्लैक दरकार राइट जिते प्रथम दीटा ऑफस्प्रिंग आपको ब्लैक दरकार दैट मीन्स ब्लैक कलर ऑफस्प्रिंग डेवलप होबार चांसेस यही चारिटा भितर केते रही 3.3/4 दैट मीन्स जदि आप सेम कंडीशन रे प्रोसीड करूछन कैपिटल बी स्मॉल बी एंड कैपिटल बी स्मॉल बी जदि आपन पाखे पेरेंट एटा अछि ताहले ब्लैक कलर ऑफस्प्रिंग मिलवार चांसेस हम पाखे केते 3/4 बिकॉज ए तीनटा भितर जे कोनोसी भी गोटे कंडीशन हे परिबो एंड व्हाइट कलर ऑफस्प्रिंग मिलवार चांसेस केते 1/4 बिकॉज ए चारिटा भितर गोटे कंडीशन एटा भी हे परिबो वर्तमान जेहेतु आमको दरकार ब्लैक तो आम कौन करवा 3/4 प्रथम चांस आम 3/4 ने बिकॉज आमको दीटा ऑफस्प्रिंग नेबार अच्छे ना तो प्रथम ऑफस्प्रिंग रे ब्लैक हेबार चांसेस है 3/4 इंटू सेकेंड ऑफस्प्रिंग टा भी ब्लैक हेबार चांसेस केते अछि 3/4 तो वर्तमान आम कौन करवा 9/16 करदेबे तो वर्तमान 9/16 को जब आप डिवाइड करेंगे सो अच्छा सो आसीज ये 0.5 तो से हिसाब से जदि ताको आपण परसेंटेज हिसाब से देखुछन देन 56% आसीज दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी आसीज आपन ठीक आंसर मु होप करूची कि एटा आपन को भलो भाबरे बुझी आसीबो देन 43 रे जदि हमें देखिबा toll like receptors that means TLR plays an important role in immune defense by recognizing प्रथम कथा तो मु TLR विषय जदि गोटे छोट इनफॉरमेशन कहबे देन TLR माने कोन करंती इनेट रेस्पॉन्स रे इन्वॉल्व थांती तो ए माने खास करी कि पाम किंबा पैथोजेन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न मानक रिकॉग्नाइज करिवारे हेल्प करंती आपण एटा भलो भाबरे मन रखि दियंतु तो जमती कि सपोज धरि दियंतु ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हला और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हला माने गोटे स्पेसिफिक कंपोनेंट्स माने थांती जो माने से केवल तांको पई से माने को केस से ही सेटा देखा जाए तो इनेट रेस्पॉन्स रे कोन हुए टोल लाइक रिसेप्टर्स माने पैथोजेन रो मॉलिक्यूलर स्पेसिफिक मॉलिक्यूलर पैटर्न्स माने के माने रिकॉग्नाइज करंती तो सेही हिसाब रे जदि आपण देखिबे एठी माइक्रोबियल कंपोनेंट एठी ठीक आंसर हे परबो कन्फर्मेशनल डिफरेंस इन एंटीजेनिक प्रोटीन कन्फर्मेशनल डिफरेंस तो है गेले स्पेसिफिक कंडीशन आसी जाउची जेहेतु हम एठी इनेट रेस्पॉन्स कहूचे देन एटा तो हबो नाही एमएचसी पेप्टाइड तो एटा तो आपनकर अडैप्टिव रेस्पॉन्स एटा भी हबो नाही बिकॉज एठी हम टीएल एर कथा कहूचे जदि आपण एठी लिखितांते टीसीआर ताहले एटा हेथांता टीएलआर रे एमएचसी रो इन्वॉल्वमेंट न थाए एंटी इडियोटाइप एटा तो हबो नाही ऑब्वियसली सो आंसर एठी आसी दिबो आपनकर ऑप्शन नंबर ए जोठी गोटे स्पेसिफिक मॉलिक्यूलर पैटर्न जेमते कि सपोज धरि दियंतु जदि एग्जांपल सहित मु नेबी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया रे हम पाखरे गोटे पार्ट थाए जहार ना हला एलपीएस लिपोपॉलीसैकेराइड वर्तमान ए लिपोपॉलीसैकेराइड को कुहा जाउची पीएएमपी ठीक अच्छे ये गोटे स्पेसिफिक मॉलिक्यूलर पैटर्न जोटा कि केवल से केस रे देखा तो आम बॉडी जो सब डिफेंस सेल्स माने थांती जो माने इनेट रेस्पॉन्स रे इन्वॉल्व थांती से माने आको आइडेंटिफाई करिवारे हेल्प करंती ओके देन हमें नेक्स्ट देखिबा 44
So 44 रे लिखा जाइए the macrophage rich mass found at the site of injection of an adjuvant is called। प्रथम कथा तो adjuvant आपण एटा बुझी दियंतु adjuvant को खास करके हमें antigen सहित एथिपे मिक्स करके देइथा सो दैट कि तार longevity increase हबो तार लाइक गोटे तार जो माने precipitation हेबार टाइम पीरियड टिके इंक्रीज करि जाय तो जते बेसी टाइम पई आपण को बॉडी एक्सपोज्ड रहबो टुवर्ड्स द एंटीजन सेते बेसी आपण को एंटीबॉडीज को सिंथेसाइज करिवार टाइम बेसी मिलबो सेटा गोटे डिफरेंट पार्ट आसी जाउची। तो सपोज धरि दियंतु एटा मनकर हमर बॉडी रो स्किन रो सरफेस मनकर रहिला एंड आपण किछटा एठी एडजुवेंट को इंजेक्ट करेले किछटा एंटीजन रहिला एडजुवेंट माने आपण ता भीतर किछटा ऑयल को ऐड करिवे ता संगे किछटा आलम को ऐड करिवे एवं ता संगे हमें माइकोबैक्टीरियम को भी ऐड करिथौ। तो एई सब जिंस रे सपोज धरि दियंतु आपण एठी किछटा कंपोनेंट को ऐड करिवे जो जगह रे आपण इंजेक्ट करिवे सपोज धरि दियंतु जो कोन जगह रे आपण इंजेक्ट करे बॉडी तो एटा तो जानिनी ना कि ताको इंटेंशनली इंजेक्ट करा जाउची और नेचुरली कोन गोटे इंजेक्शन हेची सेटा तो जान बॉडी को जानानी। तो जेकोसी प्रकार फॉरेन पार्टिकल जो बॉडी भितर एंट्री हुए इमिडिएटली आम बॉडी रे थिबा डब्ल्यूबीसी सेल्स माने एक्टिवेट हो जाती। एबे डब्ल्यूबीसी सेल्स मानको केस रे हम ताको कोन कहि दे परिबा ग्रैन्युलोसाइट्स बेली कहि दे परिबा। ए ग्रैन्युलोसाइट्स मानको भितरे आपनको मैक्रोफेजेस माने मिल जिबे एमानको भितरे आपनको न्यूट्रोफिल्स माने मिल जिबे एमानको भितरे आपनको डेंड्राइटिक सेल्स माने मध्य मिल जिबे। तो ए जेते सब सेल्स मानको आपण देखुचंती खास करके एमानकर जो बिहेवियर थाए फागोसाइटोसिस बिहेवियर थाए। तो फागोसाइटोसिस माने एनगल्फ करबा किबा सेल इटिंग प्रोसेस जोड़ा थाए। तो ये सब सेल्स माने कोन करंती जाई कि एठी अक्युमुलेट हो जाती। तो अक्युमुलेशन है कि एमानकर मेन पर्पस एया थाए कि आमे एमानको केमती किल करके हमरो जहां भी होस्ट रहिछि ताको आमे केमती प्रोटेक्ट करके रखिबो। तो एटा सेमानकर थाए माने रिस्पांस थाए एंड ए जेते बळे ए टाइप रो अक्युमुलेशन हेबा स्टार्ट हो जेहेतु एठी मैक्रोफेज रिच को जाउछि। तो मैक्रोफेजेस मानकर भी बहुत गुडे मैक्रोफेज माने एठी मूव करके जांती जोथि जेको से माने इराडिकेट करबा पे हेल्प करंती एंड दिस सॉर्ट ऑफ एक्टिविटी इज नोन एज द ग्रैन्युलोमा। या पूरा प्रोसेस को ही ग्रैन्युलोमा बोली कहुचे। जेते बेले कोनसी बाहर गोटे पैथोजेन रो एंट्री हला एंड इमीडिएटली आपनको बॉडी रो जो डब्ल्यूबीसी सेल्स माने अछन से माने एक्टिवेट हेबे लाइक डिफरेंट ग्रैन्युलोसाइट्स मानकर एक्टिवेशन हबो गोटे जगह से मानकर एक्युमुलेशन हबो एंड दैट एंटायर थिंग इज नोन एज अ ग्रैन्युलोमा। ओके सो ऑप्शन नंबर बी आसी जबो एठी आपनकर ठीक आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 45 हमें देखिबा मेजर वेरिएबिलिटी ऑफ एमएचसी इज फाउंड इन। अच्छा जदि आप एमएससी सपोज प्रथम कथा तो वेरिएबिलिटी आमको सब बड़े एमएससी रे से जगह देखा जिवो जोटा कि बाइंडिंग साइट पे रिस्पांसिबल। बाइंडिंग साइट माने जेमती मने पकंदा आपण एंटीबॉडीज रो स्ट्रक्चर देखिथिबे एंटीबॉडीज रो जो टॉप रीजन उडा को थाए दैट मींस ए जो पूरा साइट रीजन उडा को थाए एगुडा को हमें वेरिएबल रीजन कहितो कारण कोन पे बिकॉज़ ए पर्टिकुलर जगह रे ही एंटीजन रो बाइंडिंग हे थाए। ठीक सेही टाइप रो जदि आपण एमएससी को देखिबे एमएससी रो जो रीजन एंटीजन संगे बाइंड हुए सेही जगहटा वेरिएबल शो करबा निहाती भाबरे जरूरी कारण एटा आपण कंफर्म करके कहि दे परिबेनी कि एंटीजेनिक पेप्टाइड रो साइज केते रहइबो या फिर डिफरेंट एंटीजन मानकर सिमिलर पेप्टाइड से माने मेंटेन करबे सेटा हमें कहि दे परिबानी। तो निहाती भाबरे वेरिएबिलिटी मेंटेन रहइबा निहाती भाबरे जरूरी। वर्तमान जदि मु एठी एमएससी रो 1 और एमएससी 2 रो जदि एठी गोटे छोटो डायग्राम करबी तो एमएससी 1 केस रे आपण गोटे ए टाइप रो अल्फा चेन को देखिबे। ठीक अछि एटा रहिला आपनकर अल्फा चेन एंड ता संगे गोटे बीटा माइक्रोग्लोबुलिन चेन इनते अटैच हे कि थाए एंड एमएचसी 1 केस रे जदि आपण देखुछनी देन एटा रहला आपनकर अल्फा 1 देन अल्फा 2 एंड देन अल्फा 3। तो अल्फा 1 और अल्फा 2 रो जो ग्रुपटा रही छि जो गोटे डिप्रेशन रही छि एई जगह रे आसी के एंटीजन बाइंड करे। ठीक सेमिति जदि हमें एंटीजन एमएचसी 2 को देखिबा ताले एमएचसी 2 पाखरे एठी थाय आपनकर गोटे बीटा चेन जा को हमें बीटा 1 कहि दे परिबा बीटा 2 डोमेन कहि दे परिबा ता संगे नेक्स्ट थाय एई जगह रे आ गोटे जोटा कि हमें अल्फा 1 कहि दे परिबा एवं अल्फा 2 कहि दे परिबा राइट। तो वर्तमान अल्फा 1 और अल्फा 2 ये जो रीजन टी रहला एटा रहला आपनकर बाइंडिंग रीजन। ओके वर्तमान प्रथम जिनस हम एटा क्लियर हेबा दरकार कि जो साइट रे बाइंड हुए सेही जगहटा आपनकर वेरिएबल रहिबा निहाती भाबरे जरूरी एंड ए सब जिनस भितर आपण जदि देखिबे ताहले मते लागुची कि यार आंसर अल्फा चेन हेबा दरकार। अवश्य आंसर केस तो मो पाखरे नाही तो मु कंफर्म हे कि कहि पाउनी बट मते लागुची एठी आंसर अल्फा चेन हेबा कथा बिकॉज़ बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन जेहेतु कांटेक्ट रे कोनोसी प्रकार इन्वॉल्वमेंट नाही ता सेटा तो हबो नाही। देन नेक्स्ट पार्ट रे आसी जिवो आपनकर अमीनो टर्मिनस जेहेतु एटा आपनकर सी साइट रहला एटा एन साइट रहला तो एटा माथे हम हबो नाही। डोमेन्स हमने आज सच कहि दे परिबा नाही बिकॉज़ डोमेन्स कहले तो हमें बीटा डोमेन भी कहि दे परिबा अल्फा डोमेन भी कहि दे परिबा तो सेमिति मे बी सेटा प्रॉपर हबो नाही बेली मोर अंडरस्टैंडिंग कहूची। अल्फा चेन एथि पे बिकॉज़ एक तो हमें अल्फा 1 अल्फा 2 भितर एटा वेरिएबिलिटी आसी जाउची ता संगे एमएससी 2 भितर जदि आपण देखिबे अल्फा 1 एथि भी रहिची अवश्य डिफरेंट हबो निहाती भाबरे एमएससी
1 रो अल्फा 1 पाखरु बट स्टिल गोटे प्रकार वेरिएबिलिटी आपन ये मेंटेन होची तो मोर आंसर कहूची कि एठी अल्फा चेन होबा कथा बट स्टिल जदि आपन आंसर किछि डिफरेंट अछि देन प्लीज अपन कमेंट सेक्शन में ताको मेंशन करिवे सो दैट कि जदि किछि अलग आंसर पॉसिबल हे परिबे देन निहादी भाबरे मु ताको से जगह रे मेंशन करिवे ओके सो 46 रो आंसर जदि हम देखिबा द प्रीडोमिनेंट एंटीबॉडी इन सलाइवा इज प्रथम कथा तो जिते सलाइवा आसीगला दैट मीन्स ये सिक्रेटरी एक्टिविटीज कथा पचरा जाए सिक्रेटरी एंटीबॉडीज केवल गोटे एंटीबॉडी रो इन्वॉल्वमेंट रहिबो जार ना हला IgA ओके सो IgG एंटीबॉडी एटा आपण मन रखि दे परिबे दिस एंटीबॉडी हैज द एबिलिटी टू क्रॉस फ्रॉम थ्रू द प्लासेंटा माने एटा जेतले फीटस रो डेवलपमेंट में फिट मातर पाखरु फीटस को प्लासेंटा को क्रॉस करके केवल गोटे एंटीबॉडी जाई परिबो जहा पाखरे कैपेसिटी अछि दैट इज IgG देन IgA को सिक्रेटरी एंटीबॉडी को आ जाय जेमति कि मिल्क रे सिक्रेशन हुए ता सहित सलाइवा रे मध्ये बॉडी भितर थाए इवन हम बॉडी रे जो जगह सब म्यूकस मान रहि जने से मान को केस रे भी IgA अवेलेबल थाए IgM जदि आपण देखिबे मान को प्राइमरी इम्यून रिस्पांस रो प्रोडक्ट के लिए को आ जाय जते बेले भी आपण को बॉडी जे कोन से गोटे नुवा वायरस को सॉरी आई मीन नॉट वायरस आई मीन जे कोन से प्रकार रो पैथोजेन हो जते बेले गोटे नुवा पैथोजेन को एनकाउंटर करे तो प्रथम एंटीबॉडी जोटा आपण को बॉडी रे सिंथेसाइज हुए दैट इज IgM ओके देन IgD रो सेमते किछि स्पेसिफिक मेजर फंक्शन हमरो नाही बट स्टिल हम एटा कहि दे परिबे कि जते बेले आपण बी सेल रो मैच्योरेशन हुए बी सेल रो मैच्योरेशन टाइम रे IgD रो पार्शियल इन्वॉल्वमेंट आपन देखिबा को मिलिबो ओके सो नेक्स्ट हम देखिबा 47 रे साइटोकाइन्स मानक विषय पचरा जायछि साइटोकाइन्स माने जदि आपन देखिबे प्रथम कथा तो साइटोकाइन्स माने कोनोसी प्रकार रो स्पेसिफिक एंटीजेनिक बिहेवियर शो करंती नाही दैट मींस कोनोसी माने गोटे जो अछि ना गोटे माने नॉन स्पेसिफिक बिहेवियर एंड स्पेसिफिक बिहेवियर सेही टाइप रो साइटोकाइन्स मानकर इन्वॉल्वमेंट न थाए तो प्रथम आंसर तो माने आपन जानि सरबेनी ता माने एटा कि ऑप्शन नंबर बी जोटा कि साइटोकाइन्स मानकर नुह ऑप्शन नंबर बी एठी माने एठी आपनकर ठीक आंसर हबो दैट मींस एटा साइटोकाइन रो एक्शन नुह बट जदि बाकी जिंस देखिबे जेमति कि साइटोकाइन्स मानक पाखरे बहुत उडे इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन्स माने अछि जो माने कि वंस जदि रिलीज हेले ताले हम बॉडी रे ब्लड रो परमेबिलिटी ब्लड वेसल्स मानकर परमेबिलिटी एक्चुअली इंक्रीज हे जाय ता संगे जेतेबेले किछटा बैक्टीरियल पैथोजेन माने भी इन्वॉल्व थांती सेतेबेले मध्ये हम बॉडी रे साइटोकाइन्स माने रिलीज हुए एठी आपण एग्जांपल नै जाय परिबे ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा जोटा कि गोटे प्रकार रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन एंड ए इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन द्वारा बॉडी रे जो ब्लड वास्कुलर सिस्टम रहिछि ताकू तार परमेबिलिटी आपण बढ़ी दे परिबे नेक्स्ट आसी जाउछि सिग्नल फ्रॉम वन सेल दैट अफेक्ट द बिहेवियर ऑफ अनदर सेल जोटा कि आपण अदरवाइज को पैराक्राइन फैक्टर बोली कहि दे परिबा यस साइटोकाइन्स माने पैराक्राइन फैक्टर परिका मध्य काम करंती जेमति कि हम बॉडी रे कोनसे प्रकार रो पैथोजेन जेतेबेले एंट्री करे TH1 दैट मींस टी हेल्पर सेल्स माने इट रिलीज करथांती इंटरल्यूकिन 2 एंड इंटरफेरन गामा एवं या द्वारा कोन हुए हम बॉडी रे थिबा मैक्रोफेजेस माने किबा हम बॉडी रे जो डेंड्राइटिक सेल्स माने एमानकर एक्टिवेशन हुए एंड जेतेबेले एमानकर एक्टिवेशन हबो जेमति कि हम जानि छे यार फागोसाइटिक बिहेवियर रहुची तो ऑब्वियसली इराडिकेशन पे दैट मींस पैथोजेन मानको हम बॉडी रो रिलीज इराडिकेट करबा के माने इन्वॉल्व थांती सो साइटोकाइन्स मानकर केवल गोटे बिहेवियर एठी आपनकर मैच करू नै दैट इज एन एंटीजन स्पेसिफिक बिकॉज़ दे आर नॉट एंटीजन स्पेसिफिक दे आर इंड्यूस्ड नॉन स्पेसिफिकली से माने इंड्यूस हे थांती एवं हम बॉडी रे रिलीज आउट हे थांती ओके देन 48 रे हमें देखिबा 48 रे क्वेश्चन पचरा जायछि टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी इज नोन एज टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी को अदरवाइज इमीडिएट हाइपरसेंसिटिविटी मेते को हाजे बिकॉज़ एमानकर बिहेवियर सब बेले बहुत इंस्टेंट थाए इमीडिएट एमानकर इंस्टेंट रहिबो सपोज धरि दियंतु गोटे प्रकार रो पैथोजेन अछि एवं एही पैथोजेन जेते बेले आपन को बॉडी रे एंटर करला और बॉडी रे आपनकर जेते बेले इंजेक्ट करूछि तो इमीडिएटली कोन होय सब एंटीबॉडीज माने आसी के ए जगह रे बाइंड करिवे एवं एंटीबॉडीज मानकर जेते बेले बाइंडिंग हबो लाइक जो प्रकार रो पैथोजेन्स माने अछिन सेते बेले से मानक संगे जेते एंटीबॉडीज मानकर बाइंडिंग हुए किछटा फर्दर एक्टिविटीज मध्ये बॉडी शो करबा को लागे फॉर एग्जांपल जेमति कि आपण देखि परिबे हम बॉडी रे किछटा हिस्टामिन्स मानकर रिलीज हेबा स्टार्ट हे जाय हम बॉडी रे इओसिनोफिल सेल्स मानकर एक्टिविटीज मध्ये स्टार्ट हे जाय सो ए सॉरी एटा टिके भूल हे गेला डायग्राम ता ओके सो ए टाइप रे जिंस हेले कोन हम बॉडी रे गोटे प्रकार रो इन्फ्लेमेशन बिहेवियर स्टार्ट हुए दैट मींस एठी जदि आपण देखिबे हिस्टामिन्स मानकर रिलीज हेबा स्टार्ट हे जाय एमाने बासोफिल सेल्स मानको अफेक्ट करंती जहा द्वारा डीग्रैनुलेशन हुए ता सहित एमाने इओसिनोफिल्स मानकर नंबर को मध्य इंक्रीज करि देथांती तापर किछटा केमोटैक्टिक फैक्टर मानको मध्य एमाने रिलीज करिथांती जहा द्वारा एक्टिविटी आहुरी बेसी एग्रावेट हबो एंड ऑल दिस एक्टिविटी दैट लीड्स टू एनाफाइलैक्सिस ठीक अछि एमानको एनाफाइलैक्टिक
इफेक्ट बोली भी कहा जाए एंड दिस एंटायर प्रोसेस इज नोन एज एनाफाइलैक्सिस ओके सो आंसर नंबर ऑप्शन नंबर ए आसी जिवो आपनकर ठीक बाकी आग्लुटिनेशन तो एटा तो ब्लड वेसल्स रिलेटेड आसी जाउची आग्लुटिनेशन रो गोटे माने डिफरेंट एक्टिविटीज जोटा कि ए जगह इन्वॉल्व हबो नाही इवन ट्रांसफ्यूजन मध्ये से सेम ब्लड रिलेटेड ही आसी जाउची तो याको मध्ये हम एठी इन्वॉल्व कर दे परिबा नाही बाकी कॉन्टैक्ट हाइपर सेंसिटिविटी एटा हबो नाही बिकॉज दिस वन इज आल्सो नोन एज योर इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी सो ऑप्शन नंबर ए आसी जिवो आपनकर एठी ठीक आंसर देन 49 रे आसी जाउची मिस्थेमिया ग्रेविस विषय रे पचरा जायछि मिस्थेमिया ग्रेविस इन मिस्थेमिया ग्रेविस ब्लॉकिंग एंटीबॉडीज बाइंड्स टू तो मिस्थेमिया ग्रेविस रे गोटे जदि नेचर आपण एठी देखिबे जेते बेले मिस्थेमिया ग्रेविस आमे सेते बेले कहबा जेते बेले आपनका बॉडी रे मसल कंट्रैक्शन पुअर हो जाए दैट मीन्स प्रॉपर मसल कंट्रैक्शन हुए नाही सेही जगह रे सेही कंडीशन को आमे मिस्थेमिया ग्रेविस बेली कहि दे परिबा एवं मसल कंट्रैक्शन पई आपण एठी मन रखि दे परिबे दैट जदि सिनेप्टिक ट्रांसमिशन विषय आपण माने भलो भाबरे जानि चंती जो माने कि इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करिवारे हेल्प करंती ताले एठी गोटे प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन थाए प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन रो किछटा केमिकल्स आसे से माने पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन ऊपर थिबा रिसेप्टर्स मानक संगे बाइंड करथांती जहा द्वारा एक्शन पोटेंशियल रो मूवमेंट हुए दैट मीन्स डीपोलराइजेशन रिपोलराइजेशन हाइपरपोलराइजेशन ए सब जिंस हुए राइट तो वर्तमान या भितर जदि आपण देखिबे सपोज धरि दियंतु जते बेले एंटीबॉडीज माने आसी के ए रिसेप्टर ऊपर बाइंड करि जानती किछटा ब्लॉकिंग एंटीबॉडीज माने थांती जो माने के रिसेप्टर ऊपर आसी के बाइंड करंती एवं बाइंडिंग द्वारा कोन हुए जो इन्फॉर्मेशन पास ऑन हेबा कथा से इन्फॉर्मेशन माने पास ऑन हेई पारंती नाही प्रॉपर्ली ओके तो जते बेले मानकर पास ऑन हेई परिबोनी इन्फॉर्मेशन दैट मीन्स प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन रो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन पर्यंत इलेक्ट्रिक सिग्नल माने पहुंची परिबे नाही जहा द्वारा मसल्स रा कंट्रैक्शन किंबा रिलैक्सेशन ये सब जिनस हम ना प्रॉपर्ली तो यही जगह यदि आप आंसर देखुं सो एंटीबॉडीज माने बाइंड करती कौटी एसिटिल कोलाइन रिसेप्टर मान केस ठीक अच्छे तो खास करके एसिटिल कोलाइन रिसेप्टर हो पार कि मस्कारेनिक रिसेप्टर्स नहीं पारे तो मोस्टली आप मन रखिदे पारे दैट पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स मान ठीक अच्छे यहाँ पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स मान जितेबाला कौन प्रकार एंटीबॉडीज मानकर बाइंडिंग हुए दैट लीड्स टू द पुअर मसल कंट्रैक्शन okay and that activity is known as a misthemia gravis okay then I mean next देखिबा 50 number question which of the following is an epigenetic factor for gene expression in eukaryotes तो प्रथम कथा तो जितेबाला आपनकर जीन एक्सप्रेशन हुए जीन एक्सप्रेशन पे किछटा हिस्टोन मॉडिफिकेशन हमको दरकार ता सहित आमको किछटा डीएनए रो मॉडिफिकेशन मध्ये दरकार जेमति कि हिस्टोन मॉडिफिकेशन रे आपण एसिटिलेशन रो नै परिबे एग्जांपल ठीक अच्छे डीएनए रे आमे मिथाइलेशन प्रोसेस देखिता मिथाइलेशन हेले ही आपनकर जीन्स मानकर एक्टिवेशन हुए एक्सप्रेशन पे माने इन्वॉल्व थांती तो खास करके जदि आपण एठी एपिजेनेटिक हाँ आ गोटे जिनस होची किछटा एपिजेनेटिक फैक्टर एठी मध्ये थाय जो माने कि ट्रांसक्रिप्शन लेवल किंबा ट्रांसलेशनल लेवल रे मध्य कंट्रोल करि थांती जीन एक्सप्रेशन को तो वर्तमान एई जगह रे जदि आमे देखिबा रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस तो ऑब्वियसली एठी जीन रो डिफरेंट अरेंजमेंट विषय आसी जाउची तो एटा तो हबो नाही प्रोटीन फॉस्फोरिलेशन आम आसच कहीपर ना बिकज फॉस्फोरिलेशन तो गोटे नॉर्मल एक्टिविटी जोटा कि सब जगह हुए नॉट स्पेसिफिकली कि केवल जीन एक्सप्रेशन ही रही प्रोटीन डीएनए इंटरैक्शन आमर जगह हम ना बट जितेबाला आम जीन एक्सप्रेशन देखुचे जीन एक्सप्रेशन में डीएनए मिथाइलेशन गोटे प्रोसेस जोटा कि इन्वॉल्व है इट एक्ट एज अ एपिजेनेटिक फैक्टर एंड इवन हिस्टोन एसिटिलेशन प्रोसेस इज अ वेरी पोटेंट एपिजेनेटिक फैक्टर जोटा कि रेगुलेट करे जीन एक्सप्रेशन को देन 51 नंबर क्वेश्चन आम देखा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोस्ट जाइगोटिक आइसोलेटिंग मेकानिज्म प्रथम कथा तो जब आप पोस्ट जाइगोटिक वर्ड को ये जब आप काउंटर करेंगे देन ऑलरेडी ये जाइगोट थियरी हो सारा राइट जाइगोट थियरी हो सारा पर आमको किछटा इनिवेशन करार अच्छी किछटा आइसोलेशन करार अच्छी तो जितेबाला बिहेवियरल आइसोलेशन हम से तो जाइगोट ही तैयारी होनी बिकज जो बिहेवियर पैटर्न में आप डिफरेन्सेस आसो तो ऑर्गेनिज्म मान भर मेटिंग ही पॉसिबल हेनी तो यहाँ तो पोस्ट जाइगोटिक नुह रादर दिस वन इज योर प्री जाइगोटिक जदि आप सीजनल वेरिएशन देखुं सीजनल आइसोलेशन हेले भी ऑर्गेनिज्म मान भर मेटिंग पॉसिबल नुह सो दैट इज ऑल्सो प्री जाइगोटिक फर्टिलाइजेशन फेल्युअर हेले तो जाइगोट ही तैयारी हेनी सो दिस वन इज ऑल्सो प्री जाइगोटिक तो गोटे जिनस जोटा कि पोस्ट जाइगोटिक कंडीशन को माने रिप्रेजेंट करुच्ची दैट इज योर हाइब्रिड तो सपोज धरी दियंतु गोटे जाइगोट तैयारी है ना ऑर्गेनिज्म डेवलप होगा सो दैट वुड बी नोन एज योर हाइब्रिड एंड हाइब्रिड मान केस रे प्रॉब्लम हुए कौन एमाने रिप्रोडक्टिवली एमाने वायबल है न था मोस्ट ऑफ द हाइब्रिड्स आर स्टेराइल
इवन इफ जदि एक्सट्रीम केस रे गोटे हाइब्रिड मनकर जदि आपनकर फर्टाइल मध्ये हेई भी गला तो प्रथम हाइब्रिड रो डेवलपमेंट में भी फर्टाइल हेई जिवो, बट सेकंड हाइब्रिड जदि माने से सेम ऑर्गेनिज्म मानक भीतर में सेकंड टाइम मेटिंग करिबा, हम सेकंड हाइब्रिड जदि आपण डेवलप करूचंती देन माने इनफर्टाइल हेबे। बट एक तो हाइब्रिड मानक केस रे मैक्सिमम जगह आपनको इनफर्टिलिटी ही मिलिबो, दैट मीन्स स्टेरिलिटी ही मिलिबो। बट जदि भी जमती कि साइंस भितर आम कौन जगह एते 100% सियोरिटी न थाए, किछ कारण किछटा एक्सेप्शनल कंडीशन भी चली आसे एंड आपण केते भी मेकानिज्म को लेके श्योर थांतु किछि किछि जगह आम माने आउट ऑफ द सिलेबस लाइक आउट ऑफ द मेकानिज्म हमको किछटा इवेंट मध्ये देखिबा को मिले हमको। तो इन केस जदि आपण हाइब्रिड रो फर्टिलिटी पावर भी मध्ये चली भी आसुची, जदि प्रथम हाइब्रिड टा एक्टिव रहिबो बट सेकंड हाइब्रिड रे एटी एक्टिवेशन हबो नाही, दैट मीन्स इनफर्टाइल रहिबो। ओके, सो पोस्ट जाइगोटिक आइसोलेशन जदि आपण देखुछन देन हाइब्रिड स्टेरिलिटी वुड बी अ मेकानिज्म जो जगह आपनको पोस्ट जाइगोटिक एक्टिविटीज देखा दिबो। 52 क्वेश्चन आमे एठी देखिबा। The phenomenon of genetic drift is most likely to occur in population that are genetic drift सब बड़े छोटो population भितर बहुत properly हुए। ठीक अच्छे, जेनेटिक ड्रिफ्ट माने कौन गोटे रैंडम फ्लक्चुएशन आपन कहि दे परिबे जीन्स मानक भितरे। सपोज कर दियंतु किछि ऑर्गेनिज्म मानकर डेथ हे गेला और किछि नुवा ऑर्गेनिज्म आसी गेले, तो एई टाइप रे कोन हुए जीन्स मानकर फ्रीक्वेंसी रे हमको किछटा फ्लक्चुएशन देखिबा को मिले एंड इट्स अ काइंड ऑफ रैंडम फ्लक्चुएशन। तो रैंडम फ्लक्चुएशन आपनको खास करके जतरा लार्ज पॉपुलेशन रही तो से जगह देखा जीव नहीं। जेनेटिक ड्रिफ्ट सब बड़े स्मॉल पॉपुलेशन ऊपर काम करे, तो ऑप्शन नंबर ए आसी जीव आपनकर एठी ठीक आंसर। देन नेक्स्ट आम देखा 53 रे जदि आप देखुं पालियोजोइक एरा जदि देखिए पालियोजोइक एरार डिफरेंट डिफरेंट पीरियड सब अच्छी। सो फर्स्ट पीरियड अवश्य ये जदि आप देखिए फर्स्ट पीरियड मुझे मेंशन कर दूची। फर्स्ट वन इज कैम्ब्रियन, देन ऑर्डोविशियन, देन सिल्यूरियन एंड देन डेवोनियन, देन कार्बोनिफेरस एंड देन पर्मियन। तो डेवोनियन को तो एज ऑफ फिशेस बोली कह जाए, जो थी कि माछ मानकर डोमिनेंसी माने बहुत बेसी एग्रेवेटली माने बढ़ी। सिल्यूरियन इज अ स्टेट ऑफ इयरलीएस्ट फिशेस एंड ये जगह आपको लैंड इनवर्टिब्रेट्स देखा मिले। ऑर्डोविशियन मान केस रे आपण इनवर्टिब्रेट्स मानकर डोमिनेंस देखा पाइबे एंड कैम्ब्रियन रे किछटा फॉसिल एविडेंसेस हमको मिलता फॉसिल ऑफ इनवर्टिब्रेट्स। तो सपोज धरी दिंतु ये जगह जब आप सिल्यूरियन को देखुं, सिल्यूरियन पाखे ऑलरेडी फिश रो डेवलपमेंट हो सारा। तो बर्तमान जदि आप क्लासिफिकेशन रे स्ट्रॉन्ग अच्छा देन एटा तो निहाती भाव में जानी दैट नॉन कॉर्डेट्स आसिले देन कॉर्डेट्स आसिले। नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स भितर गोटे ऑर्गेनिज्म आसी जाउछन जहाँ को आम प्रोटोकॉर्डेट्स बोली भी कहीदे पारिबा। प्रोटोकॉर्डेट्स मानक परे एवं कॉर्डेट्स मानक पूर्वरु ये जो सब ऑर्गेनिज्म माने आसिले दैट मीन्स गोटे प्रॉपर वर्टिब्रेट किंबा गोटे प्रॉपर वर्टिब्रेट ऑर्गेनिज्म डेवलप हेबा पूर्वरु सेटा इमिडिएटली तो सिल्यूरियन रे तयारी नथिबो, सेटा निहाती भाबरे तार पूर्व पीरियड रु ही तार स्टार्टिंग टा हेतिबो एंड सिल्यूरियन रे आपण गोटे प्रॉपर वर्टिब्रेट देखिबा पाइथिबे। देखंतु जेतेबेले गोटे ऑर्गेनिज्म डेवलप हुए एंड किछटा ता भितरे चेंजेस आसे, जरूरी नुह कि से प्रथम ऑर्गेनिज्म टा सस्टेन करि जिवो, मे बी तार डेथ हो जाई पारे, पुणी थे से सेम इवेंट आउ थे कंटिन्यू कर, पुणी थे से सेम इवेंट आउ थे कंटिन्यू कर। बट एमती नुह कि कभी भी गोटे प्रथम चान्स गोटे ऑर्गेनिज्म माने एक्टिव हो सस्टेन कर। जदि सिल्यूरियन रे आपको इयरलीएस्ट फिशेस मिलूँ दैट मीन्स प्रथम माछटा के भी तैयारी होइतिबो ऑर्डोविशियन रे ही तैयारी होइतिबो, माछटा ऑर्डोविशियन रे तैयारी होइतिबो, मे बी किछिटा एनवायरमेंटल इश्यूज जो तार डेथ हो जाइतिबो बट धीरे धीरे करके से सेम जिनस रिपीट करितिबो एंड ता परे तार सस्टेनेबिलिटी स्टार्ट होइतिबो। तो एई मेकानिज्म अनुसार जदि आमे जिबा ताले हमर आंसर एठी कोन आसीबो ऑर्डोविशियन आसीबो, दैट मीन्स प्रथम वर्टिब्रेट जोटा कि अपियर करितिला पालियोजोइक एरा रे दैट वुड बी योर ऑर्डोविशियन। देन नेक्स्ट आसी जाउची 54 चैपरन प्रोटीन, एटा स्टेबिलिटी पई भी हेल्प करे, फोल्डिंग पई हेल्प करे, अनप्रॉपर फोल्डेड प्रोटीन्स मान को ठीक करिबारे भी हेल्प करिबि, असेंबली पई भी हेल्प करे। सो ऑप्शन नंबर सी जोटा अछि सेटा ठीक आंसर हे जिवो। 55 जदि आपण देखुचंती तो डेविएशन फ्रॉम सॉरी हार्डी-वेनबर्ग assumption of infinitely large population size results in। तो प्रथम कथा तो ये मुझे assumption विषय मेंशन कर दूची। हार्डी-वेनबर्ग पॉपुलेशन रे आपन को कौन से प्रकार रो म्यूटेशन देखिबा को मिलिबो नाही, दैट मीन्स नो म्यूटेशन। देन जीन फ्लो मध्ये आपन को देखिबा को मिलिबो नाही, दैट मीन्स नो जीन फ्लो।
दैट मीन नेक्स्ट आसीजिव माइग्रेशन मध्ये आपनको देखिबा को मिलिबो नाही नो माइग्रेशन देन नेक्स्ट आसीजिव आपनको पॉपुलेशन को लार्ज रखिबा को पड़िबो ता भितरे रैंडम मीटिंग हेबा दरकार दैट मीन सिलेक्टिंग मीटिंग हेबा दरकार हेबा हेले सेटा हबो नाही रैंडम मीटिंग हेबा दरकार एंड जो लार्ज पॉपुलेशन भितरे ऑर्गेनिजम्स मानकर नंबर डिप्लॉयड एंड रिप्रोडक्टिवली वायबल ऑर्गेनिजम्स हेबा दरकार तो जदि आपण एठी लार्ज पॉपुलेशन को डेविएट करूछन दैट मीन्स लार्ज पॉपुलेशन रो आपण डेविएट कले केतोळे को पॉपुलेशन को काउंट करिवे स्मॉल पॉपुलेशन को काउंट करिवे स्मॉल पॉपुलेशन रे प्रॉब्लम होय कोन आमे रैंडम मीटिंग करि परिबानी बिकॉज़ आम पाखे लिमिटेड नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स अवेलेबल अछंती तो सेही जगह रे हमको कोन मीटिंग करिया पड़िबो सिलेक्टिव मीटिंग करिया को पड़िबो सिलेक्टिव मीटिंग को अदरवाइज आमे कोन कहिथौ इनब्रीडिंग मध्ये आमे कहिथौ सिलेक्टिव मीटिंग द्वारा हुए कौन चांसेस ऑफ होमोजाइगोसिटी ए जगह बढ़ी जाए बिकॉज सेम वाला माने कैरेक्टर अपियर हेबार चांसेस बढ़ी जाए होमोजाइगोसिटी बढ़ी जाए रैंडम मीटिंग द्वारा कौन हुए हेटेरोजाइगोसिटी बढ़े एंड सिलेक्टिव मीटिंग द्वारा होमोजाइगोसिटी बढ़े एंड होमोजाइगोसिटी कंडीशन आसीजिवो जेतेबेले सेतेबेले आपनको कॉन्सेंजेनिटी कंडीशन आसीजिवो हेटेरोजाइगोट एडवांटेज आसीबो नाही बिकॉज एटा आपनकर लार्जर पार्ट को पळे जाउची जेनेटिक ड्रिफ्ट मध्ये आसीबो नाही ए जगह रे तो जेतेबेले लार्ज पॉपुलेशन आमे देखुचे लार्ज पॉपुलेशन रो जेतेबेले आमे गोटे डेविएशन करूचे स्मॉल पॉपुलेशन सो मोर अंडरस्टैंडिंग कहूचे कि एटा कॉन्सेंजेनिटी हेबा दरकार ओके सो जदि आपण पाखे अलग किछिटा प्रॉपर इन्फॉर्मेशन जदि होची अच्छी एंड जदि आपको लागुच कि किछि अलग आंसर हेबा दरकार देन प्लीज ताकू मेंशन करंतु कमेंट सेक्शन रे मु ट्राई करबी ताकू तार जदि किछिटा पॉसिबल आंसर हे परिबो देन एक्सप्लेनेशन पुट करबा पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमें देखिबा इन ए पॉपुलेशन दैट इज इन इक्विलिब्रियम द प्रोपोर्शन ऑफ इंडिविजुअल्स शोइंग द डोमिनेंट ट्रेट एट ए गिवन लोकस हैविंग 2 allele is 84%. The frequency of the recessive allele in the population is अच्छा तो प्रथमे तो जेतेबेले गोटे पॉपुलेशन कुहा जाउची तो पॉपुलेशन रे हमको होमोजाइगोटिक कंडीशन मिलिबो एंड हमको हेटेरोजाइगोटिक कंडीशन मध्ये मिलिबो हमको एटी क्वेश्चन कोन दिया जाई छी डोमिनेंट ट्रेट पचरा जाई छी तो सपोज धरि दियंतु जस्ट खाली एठी हमें गोटे प्रॉपर मु नै जाउची गोटे कैपिटल ए आ गोटे स्मॉल ए ओके तो आम पाखे पॉपुलेशन माने कोन आम पाखे होमोजाइगोटिक कंडीशन थी आम पाखे हेटेरोजाइगोटिक कंडीशन थी एंड ए टाइप आम पाखे तीनटा कंडीशन थी सी पचार कि डोमिनेंट ट्रेट एट ए गिवन लोकस हैविंग 2 allele दीटा एलिल रही एंड डोमिनेंट ट्रेट आपको केते मिलला 84%. दैट मीन्स डोमिनेंट ट्रेट रे किए आसीबे कैपिटल ए जदि हमें कैपिटल ए को जदि हमें डोमिनेंट नौचे ताले कैपिटल ए एंड कैपिटल ए स्मॉल ए ए दीटा कंडीशन आपको डोमिनेंट ट्रेट मिल एंड दैट वुड बी योर 84%. तो सिंपल जिंस हमको रिसेसिव एलिल रो परसेंटेज केते मिलबो 16% मिलबो हमें 100 रो माइनस कर देबा त हमको 16 मिलबो एठी हमको पचरा कोन जाई छी देखंतु द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिसेसिव एलिल पचरा जाई छी जेतेबेले हमें कैपिटल ए नोचे दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द जीनोटाइप राइट वी आर टॉकिंग अबाउट द इंडिविजुअल बट हमको बाहर करिवार अछि एठी कि सिंपल स्मॉल ए केते माने गोटिए कंटेंटर केते अमाउंट आसीबो ठीक अछि प्रथम जिनस आमे कोन करबा याकू परसेंटेज रु हटे याकू नंबर को नै के आसीबा ताको डेसिमल को नै के आसीबा बिकॉज़ जदी आपण परसेंटेज रे काउंट करूचनी देन आपण 84 नेबे किंबा 16 नेबे बट जदी हमें हार्डी-वेइनबर्ग इक्विलिब्रियम रो माने जो अछि हमर फार्मूला से हिसाब रे जदी हमें जिबा सो p² + 2pq + q square is equal to 1 एटा हम पाखरे फार्मूला अछि तो p square कोन फ्रीक्वेंसी ऑफ माने होमोजाइगोट डोमिनेंट एलिल ठीक अछि तो p स्क्वायर रे एठी आपनकर के रिप्रेजेंट करछि कैपिटल ए रिप्रेजेंट करछि देन 2pq कहार फ्रीक्वेंसी के रिप्रेजेंट करछि कैपिटल ए स्मॉल ए एंड q स्क्वायर एठी कहार फ्रीक्वेंसी के रिप्रेजेंट करछि स्मॉल ए एंड स्मॉल ए ठीक अछि तो जदी आपनकर एठी 84 आसी जाउछि त आमे गोटे काम करबा एटा को माने 100 हिसाब रे जदी 84 आसुछि ताहाले आमे एठी कैपिटल ए प्लस कैपिटल ए स्मॉल ए को आमे एठी नै जिबा 1 हिसाब रे तो आमे जदी 1 हिसाब रे नेबा ताहाले हमर एटा केते वैल्यू आसी जिवो 0.84 तो जदी हमर एटा 0.84 आसला देन कैपिटल ए केते आसीबो सॉरी आई मीन स्मॉल ए केते आसीबो 0.16 राइट आई होप कि आपण माने कनेक्ट करि परथुबे मु जहा भी एक्सप्लेन करू जेठी सो 0.16 वर्तमान 0.1 सॉरी ए जो स्मॉल ए रो वैल्यू केते कहार वैल्यू एटा रहउची q स्क्वायर रो वैल्यू आसुची ना किबा आपण a स्क्वायर भी नियंतु एका जिंस माने मीनिंग किछ डिफरेंट हो खाली बुझिया पे जिंस रखिची सो q स्क्वायर एठी केते और a स्क्वायर नै जिबा ठीक अछि a स्क्वायर ए जगह केते आसिला 1.16 आसिला जदि मते केवल खाली सिंगल एलिल एठी नेबार अछि
सो 0.16 को मुझे कौन करदेवी रूट ओवर करदेवी रूट ओवर करदे मोर के आसीज ये 0.40 आसीज दैट मीन्स मोर जो रिसेसिव आलिल पचरा जाइए जो आम आलिल कौचे आम सिंगल नेबा ना कैपिटल ए रहा गोटे आलिल स्मॉल ए गोटे रहा आलिल बट जब आम कैपिटल को मिसेदेवा आम जीनोटाइप आसीज और स्मॉल ए को मिसेदे जीनोटाइप आसीज और कैपिटल ए स्मॉल ए को मिसेदे जीनोटाइप को आसीज बट आम सिंगल गोटे वाला माने साइड नौचे आम आलिल करवा तो यही जगह स्मॉल ए रैल्यू आम पाखे के आसला 0.4 सॉरी हाँ 0.4 बट जब पूरा गोटे जीनोटाइप आम नेबा कि गोटे इंडिविजुअल नेबा ताहले ई कैपिटल ए वाला इंडिविजुअल केते परसेंटेज आछंती 0.16 फ्रिक्वेंसीज आसीजिबे तो एठी आंसर आसीजिबो आपनकर ऑप्शन नंबर ए दैट मीन्स 0.40 आसीजिबो आपनकर एठी ठीक आंसर ओके सो मु होप करूची कि आपण माने एटा भलो भाबे बुझिथिबे द फोल्डिंग ऑफ सीट्स ऑफ सेल माइग्रेशन ऑफ सेल एंड सेल डेथ ओके फोल्डिंग है कि माइग्रेशन है और सेल डेथ है एठी आपन को किछिटा सेफ रे चेंजेस मिलिबो ऑर्गेनिज्म रे सॉरी सेल रो साइज रे आपन को चेंजेस मिलिबो और सेल रो नंबर रे आपन को किछिटा चेंजेस मिलिबो राइट फोल्डिंग है और माइग्रेशन है और सेल डेथ है जिते बड़ आपण क्लीवेज किमा डिवीजन क्लीवेज रो डिवीजन कथा कहउचंती ए जगह आसीजिबो ब्लास्टुला किंबा गैस्ट्रुला और इवन मोरुला आसीजिबो तीनटा जिनस पार्टन फॉर्मेशन रे आसीजिबो आपनकर एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस डिटरमिनेशन और डॉर्सल वेंट्रल एक्सिस डिटरमिनेशन मॉर्फोजेनेसिस रे आसीजिबो आपनकर चेंजेस दैट मीन्स सेफ रे चेंजेस हेबा साइज रे चेंजेस हेबा किछटा फोल्डिंग देखा जीवा सेल डेथ हेबा ए सब जिनस डिफरेंशिएशन माने कोन जेते गोटे पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ सेल निजर गोटे स्पेसिफिक फंक्शन स्टार्ट करंती जेमति कि सपोज करि दियंतु आपण गोटे किडनी सेल नोचंदी तो किडनी सेल निजर फंक्शन को शो करते कि लिवर सेल नोचंदी कि न्यूरोनल सेल्स माने नोचंदी एई जगह हम से डिफरेंशिएशन कहबा बिकॉज ऑलरेडी से माने गोटे पर्टिकुलर काम को कमिट कर सारे कि गोटे पर्टिकुलर कम से स्टार्ट हो सारा निजर फंक्शन को से डेवलप करिया स्टार्ट कर सारे तो यही जगह डिफरेंशिएशन आसीज बर्तमान चारिटा ऑप्शन भितर जब आप पूरा सब जिनस को देखुं देन आंसर ये कौन आसीज मॉर्फोजेनेसिस आसीज ये आ गोटे भी जिन मन रखी पारे जो फोल्डिंग ऑफ सेल कह इट कैन बी इमेजिनेशन और इनवोल्यूशन और इनग्रेशन और डिलामिनेशन और एपिपोली और या क्वेश्चन आसूँ जोटा कि बहुत ही एसेंशियल कॉन्सेप्ट यहाँ आसी जाऊँगी डेवलपमेंटल बायोलॉजी और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट यहाँ को मन रखा निहाती भाव जरूरी मन रखिले बेटर बट जब क्वेश्चन आसला आप करदे पारे द प्रोसेस बाय व्हिच डेवलपिंग सेल्स अचीव देयर फंक्शनल मैच्योर आइडेंटिटी जस्ट एबे हम डिस्कशन करते सो दैट वुड बी डिफरेंशिएट हेले गोटे पर्टिकुलर सेल निजर आइडेंटिटी शो करने लगे निजर फंक्शन निजर बिहेवियर शो करने लगे सो ये ऑप्शन नंबर डी आसीजिबो जोटा कि ठीक आंसर Then 59 question देखिबा 59 which of the following cell organelle actively participate in animal apoptosis एटा बहुत ही कॉमन क्वेश्चन माइटोकॉन्ड्रिया इंट्रिंसिक apoptotic pathway रे माइटोकॉन्ड्रिया रे इन्वॉल्वमेंट आपन को देखिबा मिले जो जगह साइटोक्रोम सी अपोप्टोजोम एंड कैस्पेज 9 ए तीन जनकर इन्वॉल्वमेंट जो apoptosis प्रोसेस पे a species facing an extremely high risk of extinction in the immediate future is called endangered so this is also a direct question then next time देखिबा which of the following zones in a lake suffers from lack of light and therefore limited photosynthesis is able to take place जदि ये मोटे छोट डायग्राम आपको बताइए तो सपोज धरी दिंतु आमर यही जगटा रहा या लिटोराल जोन बोली कहुए ये जगटा को लिटोराल जोन बोली कहगला ठीक अच्छे तो लिटोराल जोन रे तो आपको लाइट मिल निहाती भाव किसी असुविधा नहीं मझीर एरियाटा जो रहा डीप रिजन जो रहा है पेलाजिक रिजन कहते पेलाजिक रिजन को पुणी दुटा पार्ट में डिवाइड करा यहाँ प्रथमटा को फोटिक रिजन बोली कहुए जो लाइट प्रॉपर आसे सेकेंड जिनस आसीज आफोटिक रिजन आफोटिक लाइट डेफिशिएंसी आपको मिल एंड दिस पर्टिकुलर पार्ट इज नोन एज द प्रोफाउंडल जोन ओके सो ऑप्शन नंबर बी आसीज ठीक आंसर ओके 62 in which year wildlife protection act was implemented 1972 it a direct question achhe so option number C would be the right answer 63 the part of the brain that has been shown to function like a biological clock part of the brain जोटा कि biological clock सहित associated रही that means pineal gland सहित associated रही that is a suprachiasmatic nucleus pineal gland जमते कि अपन जानी चंदी भलो भाव रे pineal gland रो गोटे हार्मोन थाए जार ना हला मेलाटोनिन तो मेलाटोनिन हार्मोन कोन हुए दिन टाइम रे मानकर सिंथेसिस जोटा अछि टिके डिक्रीज करि जाय सो दैट कि आमे दिन रे टाइम रे आमे ज्यादा बेसी एक्टिव थाउ बट जते अपन राति टाइम देखिबे डे टाइम नाइट टाइम रे मानकर सिंथेसिस बहुत बढ़ी जाय सो दैट कि आमे टिके लेथार्जिक हे जाय बॉडी हमर टिके टायर्ड फील करे एंड हमको निद लगे एंड दिस बिहेवियर ऑफ pineal gland is mostly related to the biological clock जहाँ को अपन
स्लीप वेक साइकिल मध्य कहि दे परिबे स्लीप वेक साइकिल माने को टाइम रे उठिबा को टाइम रे सोइबा ऑटोमेटिकली बॉडी रो गोटे टाइप रो टाइमिंग अछि से निजे हिसाब से जानि थी एंड दैट इज रिलेटेड टू द सुप्राचाइस्मेटिक न्यूक्लियस दैट मींस ऑप्शन नंबर बी ए जगह ठीक आंसर हो जाए which hormone is secreted by placenta okay तो जदि आपण प्लासेंटल हार्मोन देखुछनी तो प्लासेंटल हार्मोन रे आसी जिवो एटी डायरेक्ट प्रोजेस्टेरोन बिकॉज एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन एटा तो आसी जिवो आपनकर पिट्यूटरी रिलेटेड हार्मोन आसी जिवो जोटा कि एड्रेनल ग्लैंड को माने इंड्यूस करबो ग्रोथ हार्मोन तो खास करके हमरो बोन और टिश्यूज मान मसल्स मान को ऊपर काम करे जोथि कि बोन रो इलॉन्गेशन मसल एनलार्जमेंट ए सब जिंस इन्वॉल्व थाए गैस्ट्रिन तो प्रथम कथा तो गैस्ट्रिन तो हार्मोन ही नुह सेटा तो एंजाइमटा जोटा कि गोटे लाइक डाइजेस्टिव प्रोसेसेस रे इन्वॉल्व तो ऑब्वियसली प्लासेंटा कोन करे प्रोजेस्टेरोन रिलीज करे इति आपण मन रखि दे परिबे फीमेल रो बॉडी इयरली प्रेगनेंसी टाइम रे एमानकर किछिटा प्लासेंटा रिलीज हेइ थाए फॉर द मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी बट किछि टाइम परे प्लासेंटा निजर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करे लागे माने फीमेल बॉडी प्रथम प्रोजेस्टेरोन इनिशियल टाइम रे तो प्रथम प्रोजेस्टेरोन तो थिबो फीमेल बॉडी द्वारा रिलीज आउट होतबो जोटा कि आपनकर रहला कॉर्पस लुटेम जोटा रहला ता पाखरु बट माने किछि टाइम पर प्लासेंटा निजर मेंटेनेंस निजे करे जोतरे कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को से रिलीज आउट करे देन 65 क्वेश्चन देखिबा आइडेंटिफाई फिश ग्रुप व्हिच एक्सक्रीट्स यूरिया एज द प्राइमरी नाइट्रोजनस एंड प्रोडक्ट तो जदि आपण नाइट्रोजनस एंड प्रोडक्ट को देखुछन एटा डायरेक्ट आंसर इठी आपण टेलियोस्ट फिशेस मान को नै परिबे तो खास करके टेलियोस्ट फिशेस मान केस रे आपण एग्जांपल नै परिबे जेमति कि तिलापिया हला किंबा आपण एग्जांपल नै परिबे मड स्कीपर एग्जांपल नै परिबे किंबा नेक्स्ट कैट फिशेस माने भी अछंदी से मानकर मध्ये एग्जांपल आपण नै परिबे किंबा गोल्ड फिशेस माने अछंदी मानकर मध्ये एग्जांपल नै परिबे सो दीज आर द सम सॉर्ट ऑफ फिशेस दैट एक्सक्रीट्स यूरिया एज अ प्राइमरी नाइट्रोजनस प्रोडक्ट एंड मानकर में टेलियोस्ट फिश बोली कहता देन हम नेक्स्ट देखिबा 66 केस रे जदि आपण इंड्यूस्ड ब्रीडिंग देखिबे इंड्यूस्ड माने कोन आपण बाहर गोटे किछटा कंपोनेंट बॉडी भीतर को इंड्यूस करिवे जोटा कि ब्रीडिंग कैपेसिटी किबा ब्रीडिंग बिहेवियर को एनहांस कराए तो खास करके ता माछ मान को केस रे देखा जाय जोथि कि हम पिट्यूटरी हार्मोन्स मान को रिली माने इंड्यूस करथौ सो दैट कि तार ब्रीडिंग बिहेवियर रे चेंजेस एंड इंड्यूस ब्रीडिंग को आमे ए जगह कैप्चर फिशरी बोली कहि दे परिबा बिकॉज जते बेले आपण गोटे स्पेसिफिक फिश ब्रीडर को आपण कलेक्ट करूचंदी ताको कैप्चर करूचंदी देन ताको गोटे कैप्टिवेटिव एनवायरनमेंट रे ताको ग्रो करूचंदी ताको इंड्यूस करूचंदी सो ऑब्वियसली आमे ताको गोटे फ्री जोन रे ताको रखले नाही आमे गोटे क्लोज्ड एनवायरनमेंट भीतर रखले आमे गोटे कैप्टिव एरिया भीतर ताको मेंटेन करके रखले सो ऑब्वियसली से जगह आमे ताको कैप्चर फिशरी बोली कहि दे परिबा देन नेक्स्ट आसी जाउची 67 रे जदि आपण देखिबे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इमिनो एसिड प्रथम कथा तो जदि आपण देखिबे अमीनो ग्रुप एंड देन आसी जाउची नेक्स्ट ग्रुप आपनकर इमिनो ग्रुप रे आमे NH3 देखिबा किबा NH2 मध्ये आपनकर आसी इमिनो ग्रुप रे आसी जिवो आपनकर NH याको आमे इमिनो कहि दे परबा जेमति कि ए सब माने जेते सब अच्छे ये अमाइनो एसिड मानकर देखुं आप कंडीशन ता भर जब आप प्रोलाइन सिचुएशन को देखिए तो प्रोलाइन केस रे ये CO माइनस रही H देन ये जगह आपंकर NH देन CH2 देन CH2 देन CH2 एंड देन दिस सो ये जगह भी आप NH ग्रुप देखुं यूजुअली अमाइनो एसिड कंडीशन कौन थाए जब आप माइनस ग्रुप सॉरी प्लस ग्रुप मेंटेन करें ये जगह आप माइनस रखिए H एठी रहला फंक्शनल ग्रुप एटा रहला गोटे सिचुएशन किंबा जदि आपण NH2 लिखुचंती दैट मींस आपण कोन से चार्ज मानकर मेंशन जदि करू ना देन आपण सिचुएशन किछि ए टाइप रे रहि परिबो ओके मोस्टली जते बळी भी हमें कंडक्ट करिथौ किछिटा कांसेप्ट को एक्सप्लेन कला टाइम रे हम सब बळे ए टाइप रो डायग्राम्स रो हेल्प नै थौ ठीक अछि जो जगह आपण चार्ज कंडीशन शो करिवे किंबा जदि आपण बिना चार्ज वाला कंडीशन शो करिया को चाहछन एटा आसी जिवो तो ए जगह रे आसी जाउची आपनकर अमीनो ग्रुप बट जते बळे आपण NH नहीं आछछन्ती ए जगह रे इमिनो ग्रुप आसी जाउची तो प्रोलाइन ही गोटे अमाइनो एसिड जहा पाखरे इमिनो ग्रुप थाए माने NH फॉर्मेट रे आपनको अमाइनो एसिड रो अरेंजमेंट मिलिबो सो आंसर एटी आसी जिवो आपनकर ऑप्शन नंबर डी दैट मींस प्रोलाइन देन हमें नेक्स्ट देखिबा प्रोटीन्स मे बी सेपरेटेड अकॉर्डिंग टू द साइज जते बळे आपण प्रोटीन को सेपरेट करूचन्ती तार साइज दैट मींस मॉलिक्यूलर वेट अनुसार ताहले हमें सेही जगह जेल प्रोसेस को फॉलो कर दे परिबा मॉलिक्यूलर एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी किबा जेल एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी मध्ये आपण ताको कहि दे परिबे सो एठी हमर आंसर आसी जिवो एठी ऑप्शन नंबर सी ओके देन नेक्स्ट आसी जाउची 69
all of the enzymes of TCA cycle are located in mitochondrial matrix except तो mitochondrial matrix भितर सब गुड़ाक थाए जमीक TCA cycle जदि आपंकर मन थी से जगह साइट्रेट भी दरकार से जगह अल्फा कीटोग्लूटारेट भी दरकार इवन सक्सिनिक एसिड मध्य सिंथेसाइज हुए फ्यूमरिक एसिड मध्य सिंथेसिस हुए तो एमानक भितर ए बी एंड डी एंजाइम एमाने अवेलेबल थांती माने तार मैट्रिक्स भितर माने तार माइटोकॉन्ड्रिया जो रही मैट्रिक्स तार भितर इनवॉल्व थांती बट जदि आप सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज को देखिए एटा इनवॉल्व थाए इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन भितर जदि आप ETC साइकिल विषय भल भाव जानते देन कॉम्प्लेक्स 1 कॉम्प्लेक्स 2 कॉम्प्लेक्स 3 कॉम्प्लेक्स 4 करके एम चारिटा 5टा कॉम्प्लेक्स थाए जो माने कि ATP सिंथेसिस करिवारे हेल्प करती एंड जो सेकेंड कॉम्प्लेक्स रही आपंकर से जगह आसीज सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज फर्स्ट कॉम्प्लेक्स आपंकर NADH कंडीशन आसी जाऊँगी सेकेंड कंडीशन आपंकर ये FADH आसी जाऊँगी सो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज कंडीशन जोटा अच्छे से इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पाखे आसिक अटैचमेंट थाए तो ऑप्शन आंसर यही जगह आंसर आपंकर ऑप्शन नंबर सी देन टू बी ए क्लोनिंग फैक्टर ए प्लाज्मिड डज नॉट रिक्वायर ओके जितेबाला आप क्लोनिंग करूँगी सॉरी जितेबाला आप क्लोनिंग करूँगी सपोज प्रथम जिनस तो क्लोनिंग आमको गोटे रेप्लिकेशन माने सेल्फ रेप्लिकेटिंग बिहेवियर दरकार तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन निहाती भाव जरूरी जितेबाला आप क्लोनिंग कर सारापर सपोज जिते रिकॉम्बिनेंट को सिलेक्ट करने को चाहते तो रिकॉम्बिनेंट सिलेक्ट करने आपको गोटे मार्कर भी दरकार तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस मार्कर भी आमको आवश्यकता रही जितेबाला गोटे फॉरेन डीएनए को आप इंट्रोड्यूस करेंगे गोटे वेक्टर भितर तो ओब्वियसली से जगह आपको रेस्ट्रिक्शन साइट दरकार बिकज कटिंग न कले आप फॉरेन डीएनए को इंट्रोड्यूस केमती करेंगे तो रेस्ट्रिक्शन साइट दरकार नेक्स्ट आसी जाऊँगी टू हाव अ हाई कॉपी नंबर अवश्य जदि आप नॉर्मली जदि देखुं जेकोसी प्रकार वेक्टर जदि नंबर बेसी थाए ताहले सेटा गोटे भल जिनस गोटे बेनिफिशियरी जिनस बिकज कम अवेलेबल नंबर कम रही सेटा गोटे ड्रॉबैक भाव हिसाब से काम करे बट यही जगह जदि आप देखिए माने चारिटा ऑप्शन भितर एसेंशियल कोटा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन एसेंशियल बिकज सी आमको रेप्लिकेशन रे हेल्प करबा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस मार्कर आमको दरकार कि सिलेक्शन करने रिकॉम्बिनेंट है माने बाइंडिंग प्रॉपर्ली आई मीन एक्सप्रेशन क्लोनिंग प्रॉपर्ली और से सब जिनसर कन्फर्मेशन में आम गोटे रेजिस्टेंस मार्कर भी दरकार जो थे कि आम डिफरेंट एंटीबायोटिक्स मान को देखिए चेक कर दे परिबा कि एक्जाक्टली आमर माने माने एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल है ना है रेस्ट्रिक्शन साइट तो ओब्वियसली दरकार बिकज आमको फॉरेन डीएनए को इंट्रोड्यूस करार अच्छी तो ये चारिटाक ऑप्शन भितर सब लेस एफिशिएंट वाला ऑप्शन ये जगह मत लगुच ये ऑप्शन नंबर डी है दरकार ओके सो पूरा जूलॉजी जहाँ भी क्वेश्चंस थिला सेकेंड पार्ट आम कवर अप कर सारे सो 36 रु आरंभ करके 70 पर्यंत क्वेश्चंस आम पूरा डिस्कशन कर सारे सो मु होप करुँची आपको ये वीडियो पाखु किसी हेल्प मिल किछिटा की पॉइंट्स मिल आपंकर कॉन्सेप्ट किसी हद तक किछिटा क्लारिटी आसीज एंड जोटा कि एग्जामिनेशन हेल्पफुल रहिबो सो किसी भी जदि डाउट रही और आपको लगुच जदि को जगह आंसर किसी अलग है दरकार एंड ये एक्सप्लेनेशन भूल रही कि डिफरेंट रही देन प्लीज से कमेंट सेक्शन रे पुट अप करूँ से मुझे ट्राए करी सॉर्ट आउट करने ओके सो थैंक यू एवरीवन बहुत गोटे ओवरवेलमिंग टाइप फीलिंग आसी बिकज एत पिला कनेक्ट करुँच धीरे धीरे एंड गोटे गोटे प्रॉपर वे रे इनफॉरमेशन को आम एक्सचेंज करुचे डेली डेली पिला पाखु किसी किसी क्वेश्चंस आसूची सो बहुत भल लगुच होपफुली यही सेम जिनस आगु कंटिन्यू रहू एंड एमती इनफॉरमेशन रो एक्सचेंजेस एमती चली था सो थैंक यू एवरीवन एंड किसी भी जदि डाउट रहा देन आप मत क्वेश्चंस पचार दे पारे मुझे ट्राए करी मो लेवल सॉर्ट आउट करने सो आप प्रिपरेशन करूँ निजर एंड स्टे सेफ एंड बाय बाय एवरीवन।